आइए प्रभु का वचन को हम लगातार इस शाम की सभा में भी हम स्मरण करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। अब निकाले इब्रानी किताब अध्याय 4 उसमें वचन 16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारा सहायता करे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। किसका निकट आना है? इसीलिए हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट। किसका सिंहासन के निकट? अनुग्रह के सिंहासन का निकट क्या करो? हाओ ना निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि आपके जीवन में परमेश्वर जो आवश्यकता के समय आपका ज़रूर सहायता करेगा। आवश्यकता के समय आपको परमेश्वर मदद करेगा। आवश्यकता के समय परमेश्वर आपको शक्ति देगा। आवश्यकता के समय परमेश्वर आपको बल देगा, है ना, ज्ञान देगा। आवश्यकता के समय पर परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। आवश्यकता के समय पर प्रभु आपको हिम्मत देगा। आवश्यकता के समय के वक्त परमेश्वर आपका साथ देगा यीशु के नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया। इस बात को लेकर हम प्रभु के वचन को स्मरण करेंगे। तो हमने ऊपर एक दो वचन हमने पढ़ा है, इसका हम कंटिन्यू पढ़ते हैं कि आवश्यकता। अभी एक उदाहरण मैं बताता हूँ एक व्यक्ति के जीवन में। पहला पॉइंट एक उदाहरण, परमेश्वर किसको आवश्यकता के समय पर पूरा करता है ना, सहायता करता है। हम पवित्र शास्त्र में से हम निकालते हैं, पढ़ेंगे यशायाह 60। यशायाह किताब आपका बाइबल में जो यशायाह भविष्यद्वक्ता है अध्याय 60 में आप 22वां वचन को आप पढ़िए। उसमें लास्ट वचन छोटे से छोटा, देखिए बाइबल कहता है छोटे से, पेज नंबर 881 हिंदी बाइबल में 881, नया पुराना नियम में आता है 881। हाँ, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। इस सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, बाइबल कहता है मैं यहोवा हूँ। आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया, बोल हालेलुया, है ना। इस वचन को पढ़ते ही मेरे अंदर क्या बोलूं, ने खून पूरा चढ़ गया यीशु के नाम से। मैं यहोवा हूँ, बोलो मैं जीवन नहीं उसमें, मैं हाँ बोलो मैं यहोवा हूँ। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? प्रभु आपको आशीष करे। फिर से हाँ आगे बढ़ो उस वचन को। मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ। ठीक समय पर, कौन सा समय पर? ठीक समय पर, कौन सा समय पर? ठीक समय पर। यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। ये सब शीघ्रता से पूरा करूँगा। हालेलुया बोलो ना। कौन सा समय पर? ठीक समय पर। ठीक समय पर। पहला कौन सा समय था? आवश्यकता का समय। अभी कौन सा समय? ठीक। यानी ठीक और आवश्यकता कुछ गैप है क्या? नहीं, एक ही है। ठीक समय यानी आवश्यकता समय। यहाँ पर भविष्यवाणी करता है। यशायाह लोगों को देखकर भविष्यवाणी करता है। क्या कहते देखिए, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। छोटे से छोटा क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। और सबसे दुर्बलता एक सामर्थी जाति बन जाएगा। प्रभु का वचन क्या कहता है? हमको लगता है कि परमेश्वर बड़े के ऊपर ध्यान देता है, अमीर को ध्यान देता है, इन्हें एकदम अच्छा ध्यान देता नहीं। परमेश्वर की नजर छोटे से छोटे लोगों के ऊपर भी प्रभु की नजर है यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। प्रभु की नजर किसके ऊपर है? छोटे से। बोल आप छोटे की छोटे से छोटा है? छोटे से छोटा आपके ऊपर प्रभु का नजर। आमीन आमीन, आपके ऊपर प्रभु का किसा? छोटे से
आप लगता मुझ पर कोई ध्यान नहीं देता, मरीब, मैं गरीब हूँ, मैं छोटा हूँ, प्रेज गॉड। आप छोटा है तो प्रभु की नजर आपके ऊपर ही है। हालेलुया। बोल हालेलुया, बोलो ना। और एक शब्द क्या बोलता है, दुर्बलताओं को क्या बोलता है, और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति। अभी आप छोटे में से छोटा गिनती करोगे या तो आप दुर्बलता में, मैं एकदम दुर्बल हूँ उसमें आप गिनती करोगे। जब आप छोटे से छोटे हैं तो भी आप 1000 बन जाओगे, या दुर्बल थे तो भी आप सबसे एक सामर्थ्य जाति बन जाओगे। आप समझ रहे हैं, इन दोनों एक ही वर्ड को यूज करता है, ये दोनों एक ही बातों को जताता है। मैं आज आपको इन बातों को लेकर, प्रभु का वचन कहता है, इन दोनों को लेकर प्रभु का वचन क्या बोलता है, ठीक समय पर ये सब कुछ ही शीघ्रता से मैं पूरा करूंगा। आमीन। क्या शीघ्रता से पूरा करूंगा, जो छोटे से छोटे उन्हें मैं 1000 बनाऊंगा, उन्हें मैं हजारों में क्या करूंगा, बनाऊंगा। और जो दुर्बलता है मैं उसे एक बड़े सामर्थी जाति बनाऊंगा। अब समझ, ये दोनों एक ही बातों को बता दें। मैंने इन बातों को जब मैंने इस वचन में पढ़ा है तो प्रभु ने मुझे एक व्यक्ति के बारे में बताया। मैं आज आपको उस बात को लेकर मैं बताना चाहता। आप निकाले निर्गमन की किताब, आपका जो बाइबल में जो निर्गमन की किताब, इंग्लिश में एक्सोडस, निर्गमन की किताब आप मेरे साथ आप खोलिए। उसमें आप पहला अध्याय में आइए। पहला अध्याय में आप पढ़ते हैं 5, 6, 7, 1, 2, 3 वचन हम पढ़ते हैं। 5 से लेकर 7 वचन हम पढ़ते हैं। All the persons who came from the lions of Jacob, who came from the lanes of Jacob, was 70 in number. but कितना नंबर है, 70 in नंबर। But Joseph was already in Egypt. Joseph died, and all his brothers and all the grand nation. But the sons of Israel were fruitful and increased greatly and multiplied and became extremely mighty, so that the land was filled with them. बस हिंदी में पढ़े। और यूसुफ तो, और 5वां वचन, और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था, मिस्र में पहले ही आ चुका था, याकूब के निज वंश में, याकूब के निज वंश में, जो उत्पन्न हुए सब 70 प्राणी थे। सब कितने प्राणी थे, 70 प्राणी थे। आगे यूसुफ और उसके सब भाई, यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग, और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे। परंतु इज़राइल के संतान फूलने फलने लगी। बाइबल कहता है क्या करने लगे, फूलने फैलने लगे। और वे लोग अत्यंत सामर्थ्य बनते चले गए, अत्यंत सामर्थ्य बनते चले गए, और इतना अधिक बढ़ गए कि, और इतना अधिक बढ़ गया कि सारा देश उनसे भर गया। हालेलुया, बोलो ना। यशायाह 60 में हमने जो 22 वचन पढ़ा है, भविष्यवाणी यहाँ पर पूरा हुआ कि नहीं हुआ, पूरा हुआ कि नहीं हुआ। क्या बोलता है, छोटे से छोटों को मैं किसमें गिनती करूंगा, 1000 में। छोटे से छोटे में मैं किसमें गिनती करूंगा, 1000 में। दुर्बलता को मैं किसमें गिनती करूंगा, सामर्थ्य में। ये बात मैंने जब मेडिटेशन किया, प्रभु का वचन मुझे यूसुफ को दिखाया। मुझे किसको दिखाया, यूसुफ मिस्र देश में जो गया हुआ पहला मेंबर कौन था मालूम है, पहला मेंबर था कौन में, सिंगल डिजिटल, सिंगल आंकड़ा है, सिंगल आंकड़ा है। एक लेकर गया, वो एक 69 मिलकर 70 हो गया। 69 मिलकर कितना हो गया, 70 हो गया। 70 लोग में से मिस्र देश में इजराइल की शुरुआत हुई। ये क्यों 70 लोग उधर गया है, उस समय देश में बहुत बड़े अकाल हो गई। देश में बहुत बड़ा क्या हो गया, अकाल। अनाज नहीं मिला, खाने के लिए, जीवन बिताने के लिए भोजन नहीं मिला, पूरी देश अकाल। सिर्फ मिस्र देश में अनाज करके मालूम पड़ा तो
वहाँ पर गया है तो अपने याकूब अपने बेटों को भेजा है तो वहाँ पर अनाज लेने को। बाद में पता चला कि यूसुफ वहाँ पर ही है। बाद में पता चला यूसुफ, ये सब आपको ये बात बता है, यूसुफ वहाँ पर है। फिर यूसुफ अपने भाई को प्रकट किया, वहाँ से लेकर आया। अभी 70 लोग इसराइल लोग मिस्र देश में घुस रहा है, जा रहा है। वही 70 लोगों को परमेश्वर ने वादा किया है, भविष्यवाणी किया है, छोटे में से छोटों को मैं हजारों में गिनती करूंगा। ये प्रभु का वचन है। आप सोचिए परमेश्वर मुझ पर ध्यान रखता है क्या नहीं, परमेश्वर मुझ पर नजर रखता है कि नहीं। मैं लिख कर देता हूँ, परमेश्वर की नजर छोटे से छोटे के ऊपर भी परमेश्वर प्रभु का नजर है हमारा जीवन में। बोलो हालेलुया, बोलो ना। छोटे में से छोटा क्यों ना हो, आपके जीवन में छोटे में से छोटा भी क्यों ना हो, प्रभु का नजर आपके ऊपर है। आप ये मत सोचो कि परमेश्वर मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा, किसी का दया मुझ पर नहीं। मनुष्य का दया आपका जरूरी नहीं, मनुष्य का दया जरूरी है, मनुष्य की नजर आपको जरूरी नहीं, मनुष्य का सहायता आपका जरूरी नहीं। एक बार प्रभु की दया आपके जीवन में आ जाता है, प्रभु का नजर आपके ऊपर आ जाता है, आप सिंगल डिजिटल नहीं, आप अकेला नहीं, आपको परमेश्वर हजारों में गिनती करता है। हालेलुया। प्रभु आपको किसमें गिनती करता है, परमेश्वर आपको किसमें गिनती करता है, हजारों में। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। यूसुफ अकेला गया है, फिर उसके परिवार को लेकर आया। सिर्फ मिस्र देश में कितने लोग हैं, 70। मिस्र देश में इसराइल लोग कितना है, 70 ही है। मिस्र देश में है लाखों लोग, वहां पर कितने लोग हैं, लाखों लोग हैं वहां पर। लेकिन मिस्र लोग कितने हैं, मिस्र देश में इसराइल लोग कितना है, 70 लोग हैं। आप इस 7 वचन में हम देखते हैं क्या बोलता है, पढ़ो वापस। परंतु इज़राइल के संतान क्या करने लगा, बाजू में देख के बोलो प्रभु आपको ऐसे ही करेगा। हालेलुया, बोलो ना। कैसा करेगा, कैसा करेगा, हाँ कैसा करेगा, कैसा करेगा, होगा यीशु के नाम से। बोल हालेलुया, बोलो ना। है क्या नहीं है, है क्या नहीं। छोटे में से छोटा को पर भी प्रभु का नजर है, वो छोटा मैं भी हूँ यीशु के नाम से, वो छोटे में छोटा मैं भी हूँ। बोल हालेलुया, बोलो ना। बोल हालेलुया। क्या बोलता है, परंतु इज़राइल के संतान फूलने और फैलने लगे और वे लोग अत्यंत सामर्थ्य बनते चले, हाँ वो अत्यंत सामर्थ्य बनते चले गए। इतना अधिक बढ़ गए कि बाइबल कहता है इतना अधिक बढ़ गया कि सारा देश उनसे भर गया। सिर्फ मिस्र देश में नहीं है, सिर्फ 70 लोगों के एरिया में नहीं है, सिर्फ दीवा एरिया में नहीं है, सिर्फ ओमकार नगर में नहीं है, पूरा भारत में मसीह लोग भरते जाएंगे यीशु के नाम से। बोल हालेलुया, बोलो ना। बोल हालेलुया। ये क्या बोलता है, 70 लोग में शुरुआत हुई इज़राइल लोग, अब पूरा देश भर गया है, पूरा मिस्र देश पूरा इज़राइल लोग से भर गया। किधर भी देखो इज़राइल इज़राइल, तो कौन है इज़राइल, कौन यहूदी, मैं कौन यहूदी, यहूदी यहूदी। मिस्र ही किधर है बाबा, वो पता नहीं, तुम ढूंढो बाबा जाके ढूंढो गली गली में जाके ढूंढो, गली गली में जाके ढूंढो। मिस्र ही किधर है, ढूंढने पर भी नहीं मिलता मिस्र। लेकिन किधर भी देखो यहूदी 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 यहूदी, ना फूलने फैलने और बढ़ गया और सामर्थ्य बन गया। प्रभु का वचन कहता, मैं कहता हूँ इस महीने परमेश्वर वैसा ही आपको आशीषित करेगा। बोलो हालेलुया, बोलो ना। इस महीना परमेश्वर आपको इस वचन के अनुसार क्या बोलता है, फूलने और फैलने लगाएगा यीशु के नाम से। आप अधिक सामर्थ्य बनोगे यीशु के नाम से। फाइनेंशियल में प्रभु आपका अधिक सामर्थ्य बनाएगा, प्रभु आपको बढ़ाएगा, प्रभु आपको ऊंचा करेगा, प्रभु आपको मार्गदर्शन करेगा, आपको हाथ पकड़कर आगे लेके चलेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि लिखा हुआ वचन लिखा हुआ है, छोटे में से छोटे को पर भी उसका नजर पड़ता है। जब इस वचन हमारे हृदय के अंदर आ जाता है ना, विश्वास, मारा विश्वास जाग उठ जाता है। हालेलुया, बोला ना। मारा विश्वास क्या हो जाता है, जाग उठना चाहिए। आपके अंदर विश्वास जाग उठना चाहिए। नींद में से उठता है तो कैसा होना, इसी तरह होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। आगे हम पढ़ते हैं इस वचन को थोड़ा सा, 1-2 शब्द में आप बताने का 8 वचन पढ़े। मिस्र में एक नया राजा मिस्र में एक नया राजा
गद्दी पर बैठा, किधर बैठा है? गद्दी मतलब शहर में बड़े सिंहासन में बैठा। हाँ, जो यूसुफ को नहीं जानता था, जो यूसुफ मर गया, अभी यूसुफ मर कर अभी दूसरा राजा, यूसुफ का बीड़ी सब मतलब खत्म हो गया, यूसुफ का भाई भी ये सब खत्म है, अभी दूसरा जनरेशन आ गया है, अभी दूसरा जनरेशन आ गया है। हाँ, जब ये भी दूसरा जनरेशन राज का गद्दी में भी दूसरा आ गया है। हाँ, तभी आगे पढ़ो। उसने अपनी प्रजा से कहा, 9वां वचन, उसने अपने प्रजा से कहा, देखो इज़राइल हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं। खाली बजाओ ना, बजाओ। छोटे में शुरुआत हुआ, सिंगल डिजिटल पे कितना आंकड़ा पे? एक आंकड़ा पे, सिंगल आंकड़ा पे शुरुआत हुई, अभी पूरा देश में बढ़ गया। हाँ, ऐसी बात नहीं है, अब ये राजा का नजर में आया। किसका नजर में आया? राजा का नजर में आया। क्या आया? हाँ, इसलिए नव वचन सेकंड लाइन, इसीलिए हमसे उसने अपनी प्रजा से कहा, नवा वचन, उसने अपनी प्रजा से कहा, हाँ, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए, सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बाजी में देखे बोलो, आप भी जरूर बढ़ोगे। बोलो, इस महीने में आप जरूर बढ़ोगे। बोलो, प्रभु बढ़ाएगा। बोलो, फाइनेंशियल में बढ़ाएगा, आपके स्थान को बढ़ाएगा, आपको आशीषित करेगा, आपके संतान को आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की नजर छोटे के ऊपर है। प्रभु की नजर, हालेलुया। बोल हालेलुया। हाँ, छोटे के ऊपर भी प्रभु की नजर पड़ा है। आगे 10 वचन पढ़ते आगे। इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्तावा करें। कहीं ऐसा न हो कि, देखिए उस राजा का चतुराई का बुद्धि को देखिए। आप 10 वचन का राजा का चालाकपन को हम देखते हैं, और थोड़ा सा ध्यान से पढ़े और सब बड़े ध्यान से सुनिए। हाँ, 10 वचन, इसीलिए हाउ किसको बोलता है? मिस्र लोग मिस्र को इकट्ठा करता है। मिस्र को क्या करता है? मिस्र के राजा मिस्र के लोगों को इकट्ठा करता है। हाउ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारा भेड़ियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। इस देश से वो निकल जाए। बोल हालेलुया, बोलो ना। वो क्या बोलता है? हमारा शत्रु से वो मिलकर हमको लड़कर हमको हरा कर कोई निकल ना जाए। वे लोग हमको जरूरी है। जरूरी है। क्यों जरूरी है? 12 वचन में लिखा, पढ़ो। हाँ, जो वे उनको दुख देते गए, पर जो वे उन्हें दुख देते गए, जो वे बढ़ते और फैलते मिस्र लोग इज़राइल लोगों को इतनी बार चढ़ाई करके उसको लड़कर उसको जितना मार कर फिटाकर उसको तकलीफ देकर उसको दबाने के लिए चाहते थे, जितना दबाने के लिए चाहते थे, बाइबल कहता है इज़राइल लोग उतना बढ़ते गया है। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया बोलो ना। बढ़ते और फैलते गए। हाँ, इसलिए इज़राइलियों से अत्यंत डर गए। बोलो, बाजू वाला हमको देख कर डरना चाहिए। बोलो हालेलुया बोलो ना। लिखा कि नहीं लिखा है? पास्टर, मेरी चाली में मेरा बहुत विरोध लोग खड़े रहते हैं। बोलो, आज के बाद डरेगा यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया। आप मसीह भाई होने के कारण आपके चाली में आपका विरोध क्या बोलते हैं? लींबू घुमा के रखता होएगा। तब बाबा होने दो ना। अगर ऐसा चांस मिलेगा तो 5 दिन में बजिया उस निकाल कर जूस बना के पी लो। समझ रहे हैं? डरना नहीं है। क्या कुछ हो जाता है क्या? लींबू से एक मनुष्य को मार सकता तो परमेश्वर क्यों? प्रभु क्यों? जो डर गया वो मर गया। डरो मत। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। हाँ,
नींबू घर के बाहर डालते हैं, घर के अंदर डालते हैं, कुछ भी डालने दो आपके घर के सामने, आपके चाली में, आपके विरोध कोई भी खड़ा हो जाने दो, लेकिन बाइबल कहता है आपका बढ़ोतरी देखकर ये लोग इन लोगों को जलन है इसलिए सब करता है। आप समझ रहे हैं? आपका बढ़ोतरी को देखकर, आपका अच्छापन को, आपका घर इतना अच्छा और उसे देखकर वो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, इसीलिए ये सब हरकत कर रहे हैं। ये भी आपका बढ़ोतरी के लिए ये भी आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। बाइबल कहता आपके सिर का जो बाल है वो भी मैंने गिन के रखा बेटा, उसे गिरने नहीं दूंगा यीशु के नाम से। बोलो ना हालेलुया। गिरेगा क्या? आपके सिर का जो बाल नीचे गिरेगा क्या? वो भी परमेश्वर ने गिन के रखा है। तो लिंबू को देखकर आप डरते यीशु के नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। और एक काम पढ़ते हैं, प्रेरितों काम पढ़ते हैं। आप मेरे साथ निकालिए, दूसरा अध्याय है प्रेरितों काम, दूसरा अध्याय में 41 वचन को हम पढ़ते हैं। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। हमने पुराना नियम में देखा है यूसुफ सिंगल डिजिटल में अंदर गया है और देश पूरा इधर लोग से फैलने लगा, फूलने और फैलने लगा, बढ़ गया, अत्यंत डर गया। और इस्राएल लोगों को देखकर मिस्र देश के लोग डरने लगा। सिर्फ मिस्र देशी वासी नहीं, गद्दी पर बैठने वाला राजा भी डर गया। गद्दी पर बैठने राजा भी क्या हो गया? डर गया। हमने देखा कि नहीं देखा? अब नया नियम में हम देखते हैं, पढ़ो फिर से। हाँ, अर्थात जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया बोलो ना। सिंगल पर्सन था, पतरस प्रचार कर रहा है। यहाँ पर कौन प्रचार कर रहा है? सिंगल, अकेला प्रचार कर रहा है। वो अकेला खड़ा होकर प्रचार कर रहा है। अब उनकी बढ़ोतरी कैसा हो गया? 3,001 हो गया। 3,000। और इसी अध्याय में अगर आप बढ़ते आओगे ना, और वापस कितना हजार हो गया है? वापस कितना हजार हो गया है? चौथा वचन में 5,000 लोग बपतिस्मा लिया है। कितना हो गया है? 7,001 हो गया है। आप समझ रहे हैं? 4 में 4 पढ़ो, 4 में 4। परंतु वचन को सुनने वाले में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। हालेलुया बोलो ना। इधर 5,000, उधर 3,000 और वो एक कितना हो गया? 1,000 रुपया अपने गिनती में छोड़ दिया बाबा। कितना हो गया? अब सिंगल डिजिटल लोगों को लेकर प्रभु कैसा करता? ये 8,000 लोगों को प्रभु में लाने वाला व्यक्ति क्या था? क्या था? आप ऐसा भी रहेगा ना, प्रभु बढ़ाएगा यीशु के नाम से। बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? वो आपको सहायता करेगा। कौन सा समय पर? आवश्यकता का समय पर और ठीक समय पर। आवश्यकता के समय पर आपको वो क्या करेगा? सहायता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वचन को सुनकर, इस वचन को मेडिटेशन करके मेरा भी विश्वास बढ़ गया। बोला ले बोलो ना। कलीसिया आवश्यकता के समय पर बढ़ेगा यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। घोषणा करो, मेरी कलीसिया आवश्यकता के समय पर खूब बढ़ना। अदा हिंदी, अदा मराठी। हालेलुया बोलो ना। बोलो बहुत बढ़ेगा। बोलो बहुत बढ़ेगा। पहला मैं ही बढ़ूंगा, उसके बाद कलीसिया बढ़ जाएगा। हालेलुया बोलो ना। लिखा हुआ वचन को कोई बदला सकता है? नहीं बदल सकता। लिखा हुआ वचन लिखा हुआ ही है। हालेलुया। जाकर प्रचार किया, 3,000 लोग उद्धार हो गया, बपतिस्मा ले लिया। और प्रचार किया, 5,000 लोग उद्धार हो गया, बपतिस्मा लिया। उसका क्वांटिटी बढ़ देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बता, छोटे में से छोटों को भी परमेश्वर उन पर नजर रखा है। वो सहायता करेगा।
वो आपको सहायता करेगा। बोल हालेलुया बोलो ना। आप नेगेटिव शब्द बोलो मत, ये होगा नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, ये नहीं। आप ये बोलो आवश्यकता के समय पर मेरा सारे सहायता मुझे मिलती रहेगी। आवश्यकता के समय पर मुझे सारी सहायता हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। ये जो लॉकडाउन के समय पर, जो महामारी के समय पर बहुत लोगों को, 1-2 लोगों को बड़े बीमार हो गया है। और उसमें एक पर्सन था, मुझे रात को फ़ोन किया है, करीबन 10 बजे आसपास फ़ोन किया है, पास्टर मुझे अभी कभी एडमिट करो नहीं तो मैं मर जाएगा, अभी कभी फ़ोन करो नहीं तो। डर के मारे फ़ोन किया क्योंकि बीमार ऐसा है, डर हो गया है, खांसी नहीं रुक रहा है, दम लेना नहीं रुक रहा है, बहुत परेशानी। 10:30 बजे, 10:10 बजे पास यहाँ तो किसी को पहचानता नहीं हॉस्पिटल में, कोविड का हॉस्पिटल, कौन है डॉक्टर, ना सिर मालूम ना पूछ मालूम, किसको देख के पूछेगा, किसको जाके पूछेगा, क्या पूछेगा। प्रार्थना करके घर में से छोटा सा प्रार्थना डाला, प्रार्थना उतर करके नीचे उतरा यीशु के नाम से। मैं बोला प्रभु जी मुझे सीधा मार्गदर्शन करना, जिस तरह एलियेजर ने प्रार्थना किया अब्राहम का बेटा ईसा का शादी के लिए, प्रभु जी मुझे बराबर मार्गदर्शन करना, सीधा डॉक्टर कैंडिडेट मुझे मिल जाए यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया। चिंता थी और सीधा गया है वहाँ पर एक कोविड का जो हॉस्पिटल है। अभी इधर उधर चांदमर कोई मतलब नहीं, सीधा चला जाने का उधर जाकर पूछा, बात किया, उल्टा मैं आपके एक नंबर देता हूँ, अगर वो डॉक्टर फ़ोन उठा लिया है आपका काम हो जाएगा। वो उठा लिया है आपका, बाकी सब चला के, बाकी सब उसमें एक, उस ग्रुप में एक है ईमानदारी है, अगर वो उठाएगा ना तो आपका काम हो जाएगा। तो मैं प्रेयर करके तो निकला है, प्रार्थना करके ही निकला है ना, तो समय पर प्रभु सहायता करेगा। बोल हालेलुया बोलो ना। कौन सा समय पर? कौन सा समय पर? वचन को कबूल करो यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। आवश्यकता के समय पर मेरा हर जरूरत पूरा होता ही रहेगा। नहीं होगा कि नहीं होगा? मैं आपका जीवन को देखकर बता रहा हूँ, आपका जिंदगी को देखकर बता रहा हूँ, आपकी आवश्यकता के समय पर परमेश्वर आपको सहायता करते रहेगा। और उन्होंने फ़ोन किया, उठाया नहीं, उन्होंने फ़ोन किया उठाया नहीं। मैं पास्टर है ना, हालेलुया बोला ना, कहीं मेरे को फंसा ना दे, कहीं फ़ोन ऐसे लगा कर और नहीं उठा रहा करके बोल नहीं सकता, बोला उस नंबर दे, मैं अपने मोबाइल से लगाता हूँ। हालेलुया बोला ना। मैं वहाँ से नंबर लेकर उनको मैंने फ़ोन किया, मेरा पहला रिंग उठाया यीशु के नाम से। पहला रिंग में उसने क्या किया, उठाया। मैं बोला अभी मैं फादर है वो सब बोलेगा तो समझेगा नहीं, समझेगा क्या? बोला मैं यहाँ का सोशल वर्कर बोलता हूँ, मैं दीवा का रहने वाला सोशल वर्कर हूँ, फादर भी हूँ, सोशल वर्कर भी हूँ। जो सोशल वर्कर शब्द इतनी बड़ी ताकत है ना, मैं बताता हूँ। फादर और सोशल वर्कर हूँ, और हमारे एरिया में ऐसा एक बंदा है तो उसको बहुत तकलीफ़ है, आप उसको अभी कभी एडमिट करना है। उसने कुछ भी नहीं बोला, आप उसका नंबर भेज दो, आज रातों रात लेके जाएगा। बोलो ना हालेलुया। आवश्यकता के समय पर प्रभु सहायता करता है। हम वचन को नहीं जानते हैं, इसके लिए घूमते हैं, प्रभु कौन करेगा, कौन करेगा? प्रभु करेगा बाबा। हमको कौन करना चाहिए? बोलो ना, कौन करना चाहिए? बात सिंपली सर्व, जो करने वाले का नजर अगर हम पर पड़ा है तो हमें किसी भी बातों को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं। बराबर है कि नहीं? है ना? परमेश्वर करता है आपको बराबर आवश्यकता के समय पर, वो बराबर आपको सहायता करेगा। रातों रात लेकर गया 3 दिन खाए पे, फिर ना फोन है, ना कॉन्टेक्ट है, ना घर वाले से, ना म्यूजिक, वो परेशानी है। घर वाला पूछता पास्टर वो है कि नहीं, पता नहीं, अभी ना आता पता, ना फोन है, ना बात कर पाते, ना हम बहुत परेशानी है। फिर कौन सा हॉस्पिटल में जो प्रभु ने अच्छा काम किया है, अच्छा हॉस्पिटल में लेकर गया, एकदम टॉप लेवल का जो हॉस्पिटल में हमें पता चला कि थाना में लेकर गया पास्टर। 3 दिन के बाद भी मुझे पता चला कि घर वाले से कॉन्टेक्ट नहीं है,
पास्टर क्या काम है, कर दिया तो फिर वो जाके करना चाहिए था, पता नहीं वो लोग ने किया रहेगा, लेकिन कुछ अंदर छोड़ा नहीं। फिर तीसरे दिन 3 दिन के बाद मैं सुबह गया उधर हॉस्पिटल के अंदर, छोड़ा नहीं था। वो लोग ने जाकर कोशिश किया, सबको बाहर भेज दिया। तीसरा दिन मैंने जाकर बात करके प्रभु के अनुग्रह गए, बोला हालेलुया, बोलना आवश्यकता के समय प्रभु मार्ग खोलता है। आवश्यकता के समय पर परमेश्वर क्या करता है, मार्ग खोलता। प्रार्थना करके गया अंदर, बोला जाओ, सबको नहीं छोड़ो, एक ही को छोड़ेगा, सबको नहीं छोड़ेगा। अरे एक छोड़ेगा तो छोटे में छोड़ेगा, हम 1000 बन जाएंगे बाबा, पर एक को तो छोड़, हमको एक ही छोड़ना है, बराबर कि नहीं। फिर अपने आप 1000 बनाना प्रभु का काम है, वो आपका काम नहीं है, वो हमारा भी काम नहीं है, बराबर है कि नहीं। कोविड हॉस्पिटल में फिर अंदर गया, कोविड हॉस्पिटल में अंदर गया, देखा मैंने उस व्यक्ति को देखा और लेटा हुआ था, रात पर हिल रहा था। मैं बोला प्रभु को स्तुति हो, हालेलुया बोलो ना। फिर किसी को अंदर छोड़ता नहीं, किसी को अंदर छोड़ता नहीं, सच है। तो मैं अकेले जाकर आया था, बाहर ही इंक्वायरी, कैजुअलिटी वार्ड सब बाहर है, उधर ही इंक्वायरी करके निकलना था। लेकिन प्रभु की जो अनुग्रह है मुझे अंदर लेकर गया, मैं वहाँ तक देकर आया। फिर उसका वार्ड नंबर, फ़ोन नंबर फिर सब लेकर आया, हालेलुया बोलो ना। एक बात है, आवश्यकता के समय पर प्रभु सहायता करना। वचन को याद रखिए, प्रभु का वचन कभी रास्ते में गिरता नहीं, वो गिर भी जाएगा ना तो भी उखड़ आएगा यीशु के नाम से, बोल हालेलुया। आवश्यकता के समय पर प्रभु सहायता करता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। पहला पत्रुस 5वां अध्याय 6-7 के फर्स्ट है। ये ठीक समय पर परमेश्वर क्या करता है, सहायता करता है। हम दूसरी पॉइंट हम देखते हैं। हाँ, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, हाँ बलवंत, पहला हमने क्या देखा, ठीक समय है। दूसरा हम देखते हैं कि पहला पत्रुस 5वां अध्याय 6, इसीलिए परमेश्वर की बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, उचित समय बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर का ध्यान किसके ऊपर है, मेरे ऊपर है, छोटे से छोटे के ऊपर है। आमीन। प्रभु का ध्यान किसके ऊपर है, छोटे से छोटे के ऊपर, एक छोटे से छोटे और एक दुर्बलता, दुर्बल से दुर्बल, जो दुर्बलदासी दुर्बल रहता है उन्हीं के ऊपर प्रभु की नजर है। पहला हमने एक राजा को देखा है ना, कि जो छोटा था सिंगल डिजिटल को परमेश्वर ने कितना बना दिया, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में गिनती किया। हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए पत्रुस का पुस्तक में पत्रुस ये लिखता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो। कैसा रहो, दीनता से, बोलो कैसा रहो, दीनता से। देखिए उचित समय और कौन सा समय, ठीक समय, हाँ ठीक समय, ठीक समय और आवश्यकता के समय। आवश्यकता के समय अगर आपको सहायता मिलना चाहिए तो आपको कैसा रहना चाहिए, दीनता से। बहुत पावरफुल वर्ड है, दीनता से रहना चाहिए। आवश्यकता के समय पर अगर आपको सहायता मिलना है तो आप कैसा रहना चाहिए, दीनता से। प्रभु का वचन कहता है, इसीलिए पत्रुस लिखता है, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हारे उच्च समय पर बढ़ाए। और क्या बोलता है, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। मैं कहता हूँ परमेश्वर भी आपको समय देख रहा है, उचित समय, उचित समय। प्रभु का समय, उचित समय, वो एक समय के ऊपर नजर है। हमने सुबह देखा सबोदेश पुस्तक में, आकाश के नीचे सबके ऊपर एक समय है, आकाश के नीचे सबके लिए एक समय है। यानी बी बोना एक समय है, बी घाटना एक, फसल काटना एक समय है, बराबर है कि नहीं, रोना एक समय है, हंसना एक समय है,
आप मैयत का घर में जाकर बहुत अच्छा किया। अगर ऐसा करोगे वहाँ पर आपको रखेगा, उधर रखेगा, आपके दो लोग उठाएगा, लगता है पागलखाना में से आया है, लगता है ये पागलखाना में से ऐसे दो लोग उठाकर। कल भी एक घर शाम को प्रेयर में गया था ना, एक ने अच्छा टाइट में था, अच्छा फुल टाइट में था, तमिल भाई था वो, तमिल फिल्म गाना गाकर अंदर पास्टर प्रेयर कर रहे हैं, हम लोग बैठे नीचे मतलब साइड में बैठे हैं, और क्योंकि वो दूसरा चर्च का था ना, तो हम लोग सब बाहर बैठे थे और दोनों बाजू पुरुष लोग बैठे थे, स्त्री लोग अंदर बैठे थे, और बीच में चल के जाने का रास्ता है, और एकदम टाइट होकर फिल्म का जो तमिल फिल्म का गाना गाकर नाचना शुरू किया उसने। अंदर फादर पास्टर प्रचार कर रहा है, ये गाना चिल्ला चिल्ला बोलकर जगह पर नाचता है, कपड़ा फेंटा हुआ, फैन खुला हुआ है, लेकिन वो किसी पर ध्यान, अपने धुनकी में नाच रहा है, अपना धुनकी में नाच रहा है। हम वो एरिया का नहीं है, हम वो एरिया का, हमको मालूम नहीं है कौन है घर के, बराबर, शायद उसका घर बाजू में होगा, उसके घर के सामने हम बैठा होएगा, सब लोग पड़ा है, तो इसलिए हम चुपचाप बैठे थे, बोला देखते तमाशा देखते क्या होता है, देखते हैं क्या कर रहे हैं। वहाँ पर से वही प्रेयर में से दो लोग उठ कर आया, जवान उठ कर आया, ऐसा एक ने एक गन, एक ने ऐसे उठा कर सीधा लेकर गया, सीधा लेकर वापस वो आया ही नहीं। अरे बोला ना, हालेलुया। अननिया सफीरा का जो कार्य है मुझे वहाँ पर याद आया। अननिया सफीरा को जिस तरह उठा के लेकर गए थे जवान, उसी तरह उसको उठा के लेकर गया। तो सबका एक वक्त समय होता है, आकाश के नीचे सबका एक, आकाश के ऊपर नो समय, आकाश के नीचे समय, प्रभु के लिए कोई समय नहीं, वो आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, वही शुरू वही अंत है, उसके लिए कोई समय नहीं है, उसके लिए कोई, आकाश के नीचे ही सूर्य, आकाश के ऊपर सूर्य नहीं है, इसीलिए सूर्य के नीचे ही सारे समय राज करता है ना। मैयत घर में जाकर हम लोग अगर रोने को नहीं आता है, कम से कम चुपचाप तो मुंह टेढ़ा करके खड़े रहो, मुंह छोटा करके, ऐसा तो खड़े रहो, वहाँ पर जाकर हंसना नहीं है, वहाँ पर जाकर शादी घर में जाकर अगर आप रोएगी, हाँ लड़का का लड़की का माँ बाप रोएगा तो ठीक है बाबा, हाँ फीलिंग में रोता करके, हम लोग जाकर रोएगा तो पागल खाना में सोटा के लेके जाएगा, खाना भी नहीं देखो उधर आपको, चल बाहर, बरोबर है कि नहीं, राइट बात है। सबका एक समय है ना, कौन सा समय, आवश्यकता का समय, हर एक समय के लिए एक प्रॉपर टाइमिंग है, एक समय है, आप समझ रहे हैं, समय का वैल्यू आप पहचानते हैं, समय का वैल्यू, एक मिनट के पहले गया जाता था ना, वो ट्रेन मुझे मिलता था, बस एक मिनट छोड़ गया, अरे 5 मिनट का पहले जाता था ना, वो नौकरी मुझे मिलता था, वह गवर्नमेंट का नौकरी था, मेरे को मिलना चाहिए था, 5 मिनट के पहले जाता था ना, वो नौकरी मुझे मिलता था। बोलते कि नहीं बोलते हैं, समय क्या है, आवश्यकता का समय, आवश्यकता का समय। थोड़ा पहला हमारा बुजुर्ग अक्कल लेता था ना, थोड़ा अक्कल लेता था ना, पूरा छाली पकड़ता था, बराबर। जो 50-60 साल के पहले जो घर बनी हुई सब पैसा देकर बना के, सब कुछ भी नहीं बना, 4 बाम्बू लगाए मेरा घर हो गया, 4 बाम्बू लगाया, ऐसे ही पकड़ के, किसी ने 10-15 रूम पकड़ के रखा। जो होशियार है, जो मूर्ख है, हमको क्या करने का, तुम ये घर बना के तो हम उसमें भाड़ा में रहेगा, उसमें हम आज तक वो लोग भाड़े की ही जिंदगी जी रहे, आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। वो जो 50-60 साल के पहले की बात ही कर रहा हूँ, आवश्यकता का समय, जो समय आपको जो करना है, और परमेश्वर मैं कहता हूँ वो आशीष प्रभु आपको देते ही रहेगा। आवश्यकता का समय, बोलो हालेलुया, बोलो ना, बस ये मेरे को मिलेगा कि नहीं, ये आशीष मुझे मिलेगा कि नहीं, मुझे पता, मैं आपको एक ही बात बताऊँगा, आपका आवश्यकता का समय परमेश्वर पूरा करेगा। कभी मिलेगा, कौन सा महीना मिलेगा, उसका मेरे पास सवाल नहीं, उसके पास उस सवाल के लिए मेरे पास जवाब नहीं, लेकिन एक जवाब मेरे पास है, वो ये है, आवश्यकता के समय पर परमेश्वर पूरा करेगा। कौन करेगा, कौन करेगा, परमेश्वर पूरा करेगा। हाँ, पढ़ते हैं हम आगे, क्या उल्टा है, भजन संगीता 18 में 33 हम पढ़ते हैं, भजन संगीता
हाँ like the feet of the earth, हाँ and sits me by high places. पढ़ लिया हाँ ओके मेरे पैरों को 33 हाँ, हाँ वो मेरे पैरों को पैरों को हरनियों के पैरों के समान हरनियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है हालेलुया बोलो ना परमेश्वर बढ़ाएगा प्रभु आवश्यकता के समय पर मुझे बढ़ाएगा ये जो शब्द है ना मैं आपको बताना चाहता हूँ तमिल में அவர் என் கால்களை மான்களுடைய கால்களை போலாக்கி என்னுடைய உயர்தலங்களை என்னை நிறுத்துகிறார். हाँ ये उस हिंदी में और एक बार अच्छे से पढ़ो रुक के आराम से हाँ वही मेरे पैरों को अच्छा ध्यान रखो वही मेरे पैरों को किसका पैरों को मेरे किसका पैरों को मेरे। हाँ वही मेरे पैरों को हरनियों के पैरों के समान हरनियों के पैरों के समान बनाता है और वो मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर किसके ऊंचे स्थानों पर किसके ऊंचे स्थानों पर मेरे हाँ मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता हालेलुया बोलो ना तो खुदा ले एक बार इस वचन को देखिए इस वचन को सुनते ही एक जोश हमारा आ जाता है आवश्यकता का समय परमेश्वर मेरा सहायता करेगा मुझे बढ़ाएगा मुझे ऊंचा करेगा मुझे आशीषित करेगा ये वचन हम जानते हैं सुनते एक जोश आता है सुनते हमको क्या आता है प्रभु हमको बढ़ाएगा प्रभु हमको ये कैसा बढ़ाएगा ये जो बाजू में बेटा है ना इसी पर मुझे बढ़ाएगा बाजू में जो बेटी है ना लेफ्ट साइड में उसी भी मुझे बढ़ाएगा जो राइट साइड में है ना उसी भी प्रभु मुझे बढ़ाएगा ऐसा है क्या नहीं हमारा समझ थोड़ा सा कम है प्रभु में आते ही हम कंपेयर करते हैं मैं इनसे आगे बढ़ो मैं इनसे प्रभु वो बड़ा के बारे में नहीं बता रहे प्रभु वो बड़ा के बारे में यूसुफ को परमेश्वर ने बढ़ाया किधर बढ़ाया किसके सामने बढ़ाया किधर सामने बढ़ाया किसके सामने बढ़ाया राजाओं के सामने बढ़ाया कंपेयरिंग भाई के साथ नहीं था यूसुफ भाई लोग कंपैरिजन किया है भाई लोग क्या कंपैरिजन किया है ये उसका एक सपना देखा यूसुफ ने क्या देखा सपना देखा क्या सपना देखा सूर्य और चंद्रमा और 11 तारागण मुझे क्या कर रहा है प्रणाम करके उसने सपना देखा सूर्य चंद्र कौन है माँ बाप याकूब और बोलो याकूब हाँ पति पत्नी माँ बाप है सूर्य और चंद्र कौन है माँ बाप है 11 तारागण कौन है सके भाई लोग है ये सपना देख रहा है कि सूर्य और चंद्र और 11 तारागण घेरे हुए मुझे प्रणाम करता है इसी तरह ये सपना देख रहा है कौन सपना देख रहा है यूसुफ सपना देखकर अपने भाई को बता रहे इसी तरह मैंने सपना देखा तो भाई लोग गुस्सा आया भाई लोग को कंपैरिजन कौन देखा है भाई ने देखा है ये तो मुझसे बढ़ेगा क्या हम तुझे प्रणाम करेंगे हमारा माँ बाप तुझे प्रणाम करेंगे इसी तरह भाई लोग ने उसके ऊपर चढ़ने लगा लेकिन यूसुफ ने किसी के ऊपर गुस्सा नहीं किया यूसुफ शांत रहा इसको जो विजन देखा वो उसने उसको बताया लेकिन इसका जो बढ़ोतरी यूसुफ का जो बढ़ोतरी जो ब्लेसिंग है यहाँ नहीं मिस्र में है कंपैरिजन प्रभु मुझे क्या बोलते हैं आवश्यकता के समय पर बढ़ाएगा या ठीक समय पर मुझे बढ़ाएगा तो बढ़ाएगा जोश आता है ना कभी कभी ऐसे लाठी लगता है ना मुझे भी ये बात है कुछ साल के पहले जब हम सानपड़े में थे एक कॉल आया मेरे को सच बोल रहा हूँ एक कॉल आया एक
मोबाइल में एक बुला उठाया, बोलता है कि आपका नाम पॉल कारुण्य राजनाडार। अब बोला हाँ बाबा मेरा नाम तो सही बोला आपने, आपका नंबर यही है। हाँ तो यही तो आपने फ़ोन किया, बराबर नंबर भी सही है। बोला आप अपने क्या बोलते हैं मोबाइल खोलो और बैटरी निकालो और सिम कार्ड में ये नंबर है क्या देखो, आपका नंबर, आपके नंबर पर 25 लाख रुपये लॉटरी लगा एयरटेल का कंपनी से। तो 25 लाख सुना तो मैं हवा में घूमने लगा। 25 लाख रुपया, और अभी इससे बात नहीं करेगा, अभी इससे बात नहीं करेगा। अब समझ रहे हैं, हवा में उड़ने लगा, मध्य आकाश में 25 लाख दुनकी में गए। 25 लाख, अभी मैं इधर फ्लैट लेगा, एक कार लेगा। अब समझ रहे हैं, तभी सानपाड़ा में 9 लाख रुपया रूम था, अभी करोड़ रुपया हो गया। वही रूम, हम जो रूम में रह रहे थे रेंट पे, वो अभी 1 करोड़ का प्रॉपर्टी। बोला 25 लाख, 9 लाख में इसके साथ बात करके ये रूम ले लेगा, बाद में घर के सामने गाड़ी खड़ा कर देगा, फिर ऐसा जाएगा, ऐसे हवा में उड़ने लगा, ऐसा हवा में उड़ने लगा। प्रभु को स्तुति हो। और थोड़े देर के बाद ये ऐसे 25 लाख बोलते ही ऐसा घूमने लग गया। आज भी हमारे कलीसिया में कुछ लोगों के अंदर ऐसे हवा फैल गया है, इसके लिए मुझे ये बात बताना पड़ता है। बोलो ना, आप समझ रहे हैं। हाँ फिर मैं देखा उसने जो नंबर बोला वही नंबर मेरा मोबाइल सिम का पीछे नंबर है। बोला ये तो लॉटरी लग गया, तो ये मेरे को ही मिलेगा 25 लाख, कंफर्म हो गया। अभी फ़ोन नंबर मिलना तो आसान है, लेकिन फ़ोन सिम के पीछे 6 नंबर है, वो उसको कैसे पता है? मेरे को विश्वास बढ़ गया। बोला वो क्या बोलता, आप टीवी देखने रहे क्या, आपके बारे में चर्चा हो रहा है। बोला मेरे बारे में चर्चा हो रहा है, तो मेरे को नहीं मालूम। बोला टीवी किधर, हमारे घर में टीवी भी नहीं। अरे बाप रे। बोला टीवी को, बोला अरे टीवी लेना चाहिए था, देखो मेरा बारे में चर्चा हो रहा, मेरे को पता नहीं चलता। फिर बाजू वाला उसमें देखा टीवी में कुछ बता रहे क्या, मेरा नाम कुछ बता रहे क्या। आपका नाम क्यों बता रहा, क्योंकि बताएगा तो वो ले लेगा, इसलिए वो भी नहीं बता। नहीं न्यूज़ लगाओ ना। बोला क्या हुआ, नहीं मेरा नाम बता रहा है। भाई साहब आपका नाम क्यों बता रहा है? नहीं वो मेरे को देखने का था, ऐसा लगाओ ना। उसकी भी सताया, आधा घंटा उधर बैठा, लगाए नहीं। फिर वापस उसका फ़ोन आया था, भाई साहब हाँ आपका तो लॉटरी लग गया है, अभी 6 बजे के बाद आपको 6 बजे तक आपको चेक आपके घर में लेकर आएगा। और पैराशूट में लग गया मेरा अंदर। 6 बजे शाम को आने वाला है 25 लाख रुपया, शाम को आने वाला है 25 लाख रुपया। सामने वाला इंसान पूरा ना मेरे कीड़ा मकोड़ा जैसा दिखने लगा। कीड़ा सबको खरीद लेगा। 25 लाख आवाज लग गया है। सच बोलता हूँ, मेरे अंदर हुआ, बाद में बता रहा हूँ। अरे बोला ना 25 लाख कितना जीरो है। अगर 100 लाएगा तो इतना बंडल रहेगा, किधर रखेगा? बीवी को बोला कपड़ बढ़ा देने का है, उधर थप्पी लगा देगा, फिर जाकर रूम खरीद लेगा। अरे बोला ना आज कलीसिया में भी हवा लग गया है। महीने में 1.5 लाख रुपया कमाने वाला, महीने में 2 लाख रुपया हवा लग गया है। अल्लाह बोलो ना, महीने में 2 लाख रुपया कमाने वाला। साल में 50 लाख हो जाएगा, 5 साल के बाद महीने में 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। मैं करोड़पति है। बिल्डर इधर का सब कचड़ा लोग हैं। अब समझ रहे हैं, लोग आपको आशीष करें, ऐसा आशीष प्रभु नहीं देता है। आप समझ रहे हैं, पड़ोसी को देखकर इनसे में कल अच्छा पहन कर आएगा, आज ये साइकिल में है ना, मैं बाइक में आएगा, आज बाइक में मैं कार में। ऐसा नहीं है, ऐसा कंपैरिजन नहीं करने का है। ऐसा कंपैरिजन प्रभु का वचन इस 33 वचन में क्या बोलता है, आपको मैं और एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ने के लिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ। वो मेरे
पैरों को, किसका पैरों को? मेरे पैरों को। हाँ, हरनियों के समान, हरनियों के समान, हरनियों के पैरों के समान, हरनियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर, बाइबल कहता है आपको, आपका एक स्थान है, आपका एक स्थान है, क्लियर लिखा हुआ है, और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है, मेरे ऊंचे स्थानों पर। आप समझ रहे हैं? आपका पैर को, आपका एक ऊंचा स्थान है, मेरा पैर को, मेरे को एक ऊंचा स्थान। आप समझ रहे हैं? हाँ, प्रभु आपको आवश्यकता का समय पर बढ़ा गए शब्द सुनकर ही इसको कंपैरिजन नहीं करना है। मैं इनसे पढ़ूंगा नहीं, वो उनका पैर है, वो आपका पैर अलग है, उनका पैर अलग है, आपका ब्लेसिंग अलग, उनका ब्लेसिंग अलग है, आपका ऊपर प्रभु का जो विजन रखा वो अलग है, उनके ऊपर प्रभु ने जो विजन रखा वो अलग है। दोनों कभी मैच नहीं हो सकता है। आप समझ रहे हैं? मेरा मार्क मेरे लिए मेरी पैर है, उनके लिए उनकी पैर है। समझ रहे हैं? कंपैरिजन हम बाजू वाले से, पड़ोसी से नहीं कर सकता है, हमारा सामने से नहीं कर सकता है। मेरे पैर, मेरे स्थान आगे बढ़ेगा। जो सेकंड लाइन है बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस बात को मैंने पढ़कर मेरे अंदर बहुत उत्साहित हुआ। क्या बोलता? और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है, यानी मुझे मेरे ही स्थान पर क्या करेगा? खड़ा करेगा। समझ में आया? अभी समझ में आया? मुझे मेरे ऊंचे स्थान है, प्रभु बढ़ाएगा। दूसरे कंपैरिजन करके आपको बढ़ाएगा क्या? ध्यान में रखो, ध्यान में रखो। मेरे ऊपर 25 लाख का हवा लग गया है, बाद में वो नीचे उतरने के लिए बहुत टाइम लगा, बाद में वो नीचे उतरने के लिए बहुत टाइम लगा। समझ रहे हैं? बाद में शाम को फ़ोन आया, क्या बोला मालूम है? मैं एक अकाउंट देता हूँ, उसमें आप उसका कुछ टैक्स आता है 35-40 हज़ार रुपया, आप इसमें भरो, वो 25 लाख रुपया आपको मिल जाएगा। ये सब तो सुनते ही मेरे को कुछ बात याद आया। सांदागुरुश में एक लड़का को ऐसा फ़ोन आया, बोलता है कि किसी को बताना नहीं, तुमको 1.5 करोड़ रुपये मिलने वाला है। उसने 1.5 करोड़ रुपया के लिए कुछ 5 लाख 10 लाख रुपया टैक्स भरना करके उसको फ़ोन आया। उसने अपने घर को गिरवी रखकर 15 यानी करोड़ का घर है, गिरवी रखकर 20 लाख रुपये लेकर 10 लाख को भेजा, 10-12 लाख रुपये भेजा है। जैसा 10-12 लाख उसका अकाउंट में मिला है, उसके बाद वो फ़ोन नहीं किया है। बराबर, ये बात मुझे मालूम पड़ा, ध्यान में था। जैसा ये 40,000 अकाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करके बोला ना, 25 लाख हवा नीचे उतर गया। 25 लाख जो हवा है ना पूरा, तुरंत पता चला एक नंबर झूठे, एक नंबर बस दिमाग से निकल गया। वापस बाजू वाले ये हमसे बड़ा है, अभी उसके सामने हम कीड़ा है। वापस पुराना लेवल में आ गया, वापस पुराना लेवल में हम ही कीड़ा है, वो इंसान है। अब समझ रहे? हम तो बड़े घर में रहते हो, तो खुद का घर में रहता है, सबको खरीद लेगा, वाह वाह सब उड़ गया, फिर हमको उसी खाली करके इधर आना पड़ा। समझ रहे? समझ रहे? प्रभु आपको आशीषित करे। मेरे पैरों को मेरे ऊंचे स्थान पर खड़ा करता है। आपको एक उन्नत स्थान है, आपका पैरों को ही वो खड़ा करेगा। मेरे स्थान पर प्रभु आपको खड़ा नहीं। अभी सिंपल लॉजिक है, अभी यहाँ पर मैं खड़ा होकर प्रचार करता हूँ, आपको यहाँ पर खड़ा करेगा तो इस तरह प्रचार कर पाओगे क्या? चर्च संभाल सकता है क्या? मिनिस्ट्री कर सकता है क्या? सवाल है। एक है कि नहीं? सवाल आता है कि नहीं आता है? सवाल आता है कि नहीं आता है? प्रभु आपको आशीष करे। इसका मतलब है आपको भी बढ़ाएगा आपके स्थान पर, आपके पैरों को, मुझे बढ़ाएगा मेरे पैरों को मेरे स्थान के ऊपर। अब समझ रहे हैं? ट्रैक अलग अलग है, ट्रैक
हालांकि किसी को कंपैरिजन नहीं करना, किसी को कंपैरिजन नहीं करना। प्रभु आपको आशीष करे। और एक वचन आप पढ़ते हैं, देखिए, और 10 मिनट हमारे पास। पढ़े उत्पत्ति 41वां अध्याय, उत्पत्ति 41 में 40 पढ़ो। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा, तू मेरे घर के अधिकारी होगा, और तेरी आज्ञा के अनुसार, तेरे आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय, केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। रुको, एक कौन किसको बता रहा मालूम है? फिरौन राजा यूसुफ को बता रहे। देखिए, यूसुफ को परमेश्वर ने क्या किया? बढ़ाया, और उस देश में राजा भी है। उस देश में फिरौन मिस्र देश का फिरौन राजा भी है। अब अच्छा समझ लो, प्रभु बढ़ाएगा, है ना, आवश्यकता के समय पर प्रभु सहायता करेगा, बढ़ाएगा, ऊंचा करेगा। ये सब वचन आपने सुना है। आप उसको अभी ध्यान में रखिए। यूसुफ को परमेश्वर ने आगे किया है, यूसुफ को परमेश्वर ने बढ़ाया, और वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर एक स्थान में राजा है। अभी यूसुफ को बढ़ाया, अभी राजा क्या बोलता है? राजा क्या बोलता है? आप उस वचन को पढ़िए। इस कारण तू मेरे घर के अधिकारी होगा। इस कारण तू मेरे घर का कौन होगा? अधिकारी होगा, और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरे सारे प्रजा क्या करेंगी? तू जैसा डील करेगा, जैसा सिखाएगा, वैसा मेरे सारे प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझी में बड़ा। तो यहाँ पर आज्ञा देगा, इनको हुक्म चलाएगा, इनको बोलेगा, लेकिन राजगद्दी में कौन रहेगा? आप समझ रहे हैं? यूसुफ का बड़ा, यूसुफ का ऊंचा यूसुफ की तरह है। मिस्र देश में राजा के स्थान है। आप समझ रहे हैं? यूसुफ को उठाया परमेश्वर ने, ऊंचा किया, लेकिन दूसरा मिस्र देश का दूसरा राजा बना। यूसुफ मिस्र देश का कौन है? दूसरा राजा। अगर राजा नहीं तो ये इनके अधिकार चलेगा। उसी तरह अथॉरिटी पर्सन बन गया। अभी जो गद्दी पे कौन बैठा है? राजा बैठा है, और दिमाग पूरा किसका है? यूसुफ का है। तो उनको बोल, उनको सिखा, लेकिन मेरी गद्दी पे तो बैठ नहीं सकता। आप समझ रहे हैं? बढ़ोतरी देखा आपने, आशीष को देखा, उन्नति को देखा आपने, सहायता देखा आपने। प्रभु उठाता है, लेकिन आपको आपका लेवल में है, इनको इनका लेवल में। यूसुफ को यूसुफ का लेवल में है, राजा को राजा का लेवल में। समझ में आया? कंपैरिजन दूसरे को कभी, आपको भी कोई कंपैरिजन करेगा तो परमेश्वर छोड़ेगा भी नहीं। आपको भी परमेश्वर कंपैरिजन करेगा, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। वो क्या लिखा हुआ है? मेरा पैरों को मेरे ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा। मेरे पैर को मेरा ऊंचे स्थान पर, मतलब हर एक को उन्नति का ऊंचा स्थान होने के लिए एक स्थान है। हर एक के लिए अलग अलग स्थान है, हर एक के लिए अलग अलग है कि नहीं? आपका एक स्थान है। आपका काम मैं नहीं कर सकता हूँ। आपका काम मैं सच बोलता हूँ, मैं काम करने के लायक ही नहीं है। बिल्कुल काम नहीं कर पाएगा। अगर एक दिन काम किया पूरा, तो मेरे को 2 दिन बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। सच बोलता हूँ, अनुभव नहीं है, किया ही नहीं है। अब समझ रहे हैं? मेरा काम आप नहीं कर सकते हैं, आपका काम मैं नहीं कर सकते। सबका अलग अलग स्थान है, सबका अलग अलग। उसमें और एक वचन हम पढ़ते हैं 43 में, 41 में 40 पढ़ा, 43 पढ़ो। और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। अपने दूसरे कौन सा रथ पर? दूसरे रथ पर। उसका रथ पर क्यों नहीं चढ़ाया? वो राजा है। हालेलुया बोलो ना। समझ में आया? आपको आँख खुल गया है? आप क्या खुल गया है? आपका खुल गया है। आशीष को पड़ोसी को देखकर नहीं है। आपका एक ब्लेसिंग है, आपका एक स्थान है। आपका पैर को आपके स्थान पर ऊंचा खड़ा करेगा।
आपके स्थान को, आपके जो स्थानों पर और किसी को परमेश्वर खड़ा नहीं करेगा। आपके स्थान पर किसी को परमेश्वर खड़ा नहीं करेगा। एक सिंपल लॉजिक है, जो योग्य है प्रभु आपको बढ़ाते ही रहेगा, लेकिन उन्हीं के लेवल में बढ़ाएगा, दूसरे को दबाकर आपको नहीं बढ़ाएगा। आप ऊंचा है, आप योग्य है, आपको प्रभु उठाने के लिए योग्य है, प्रभु आपको ऊंचा करेगा, दूसरे को दबाकर आपको ऊंचा नहीं करेगा। ध्यान में रखिए, आपको ऊंचा करेगा, आपको ऊंचा, प्रभु को आपसे मतलब है, पड़ोसी से मतलब नहीं है। आप ऊंचा करना, प्रभु आपको ऊंचा करते रहेगा। पड़ोसी को ऊंचा करना, नीचे करना वो प्रभु का काम है। आप नहीं बोल सकता है कि प्रभु इनको नीचे कर और मुझे बढ़ा। समझ में आया? ये दो बात अच्छे से समझ लेना। प्रभु आपको आशीष करे। हाँ, उस वचन कंप्लीट हो गया? नहीं। हाँ, पढ़ो। और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। हाँ, और उसको अपने दूसरे रथ पर, यूसुफ को अपने रथ पर राजा ने नहीं चढ़ाया, उसका दूसरा रथ है, सेकंड स्थान का रथ है, उस पर चढ़ाया। और लोग उसके आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। हालेलुया बोलो ना। प्रभु उसको ऊंचा किया है, लेकिन राज का पद नहीं दिया है। कौन सा पद दिया है? प्रधानमंत्री दिया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पदवी नहीं दिया है, मंत्री दिया है, मिनिस्टर पदवी नहीं दिया है। यूसुफ को यूसुफ के स्थान पर, राजा को राज्य के स्थान पर। आप समझ रहे हैं? प्रभु आपको जरूर। और दो वचन हम पढ़कर प्रे करते। प्रभु लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 46 वचन को हम पढ़ते हैं जल्दी। लूका। परंतु यीशु ने कहा किसी ने मुझे 9:46 वही है क्या? 9:46। हाँ हाँ, हो गया। हाँ, फिर उनमें ये विवाद होने लगा। विवाद है ना, वाद विवाद होने लगा। हाँ, कि हम में से कौन बड़ा है? हम में से बड़ा कौन है? हम में से बड़ा कौन है? किस में लड़ाई हुआ? चेलों में लड़ाई हुआ। यीशु के पास आकर बोलता हम में से बड़ा कौन है? हम में से बड़ा कौन है? चलो आपस में लड़ने लगा। एक बोलता मैं ही बड़ा, एक बोलता मैं ही बड़ा। और इसके बीच में ये इनमें से एक भाई लोग ने अपने माँ को लेकर आया। चालाक लोग, ऐसा भी है कुछ लोग। सीधा किसको लेकर आया? अपनी माँ को लेकर आया, और सीधा माँ को यीशु के पास जाकर बोलने लगे, रिकमेंडेशन करने को। क्या बोले मालूम है? जब तेरा राज आएगा ना, मैं एक बेटे को तेरा राइट साइड में खड़ा करना, एक बेटे को तेरा। अब 12 चेले के जो बात है किधर गया? 12 चेले के अंदर बात है किधर गया? माँ के पास गया। माँ आई, प्रभु मैं आपसे कुछ बात करना है। हम बोलो क्या हो गया? यीशु क्या लगा इसको? कुछ बीमारी, को तकलीफ है, कुछ चाहिए होगा। वो सीधा बोल दिया तेरा राज आएगा ना, तभी मेरे ही बेटा खड़ा रहना है लेफ्ट एंड राइट में, और किसी को खड़ा नहीं करने का है। बोलो ना, अधिकार। इसका मतलब क्या होता है? यानी आवश्यकता का समय उस स्थान के लिए कौन योग्य है, उसी को प्रभु खड़ा करेगा। वो किसका काम है? वो किसका काम है? वो किसका काम है? हाँ बोलने से, मैं बोलने से परमेश्वर सुनेगा क्या? नहीं। उसको आगे परमेश्वर बोलता है, अगर तुम लोग बड़ा बनना चाहता है तो सबसे पहला छोटा बनो। बड़ा बनना तो सबसे पहला क्या छोटा बनना है? क्या छोटा बनना है? नम्र, दीन। और ये छोटा का उदाहरण प्रभु ने करवा के दिखाया। कपड़ा को लेकर कमर बांधकर चेलों का पैर को यीशु ने क्या किया? ये नम्रता को परमेश्वर ने सिखाया। इसलिए
पतरस कहता, पतरस वो 5वां अध्याय में वो लिखता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो। अगले बोलो ना, प्रैक्टिकली पतरस अनुभव किया है। सारे लोग शांत रहा, लेकिन पतरस क्या बोलता है, तो मेरे पैर को नहीं धोएगा। यीशु ने क्या बोला मन में, अगर मैं तेरा पैर को नहीं धोएगा तो मेरे पास तेरा कोई रिश्ता नहीं है। पतरस ने क्या बोला मन में, मेरा पैर को नहीं, मुझे पूरा धो ले, मुझे मिला दे, क्योंकि मुझे ईसा सबसे ज़्यादा चाहिए, मुझे ईसा सबसे, इन सारे इसलिए मुझे ईसा सबसे ज़्यादा चाहिए। पतरस एक डिफरेंट आदमी है। पतरस एक पट से फिसल जाता है, पट से किसी खाट देता है कान में, कान को उड़ा देता है, इनकार देता है, रो देता है, पानी में चल देता है ना, डिफरेंट आदमी है। बट इज द ग्रेट मैन, बट इज द, वो अच्छा व्यक्ति है। हाँ, आखिरी एक वचन पढ़कर हम प्रेयर करते हैं, है ना। बड़ा बनना है तो हमको क्या करना चाहिए, छोटा बनना। बड़ा बनने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे छोटा ना। अगर आप छोटे में से छोटा बनोगे, परमेश्वर आपको हजारों में गिनती करेगा। यशायाह 60:22 वचन कभी भी भूलना नहीं। आगे बढ़ते हैं, उधर आते हैं उत्पत्ति किताब 45 में 5 वचन हम पढ़ते हैं, प्रे करते हैं अभी। उत्पत्ति, बट नाउ थोड़ा लाउडली पढ़ो, थोड़ा लाउडली पढ़ो। डू नॉट, Therefore, हाँ be bitter or angry हाँ with yourself, हाँ because you sold me here, हाँ for God sent me before you to preserve life. हाँ, हिंदी में, अब तुम लोग मत पछताओ, अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, मुझे यहाँ बेच डाला, इससे उदास मत हो, उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए, तुम्हारा प्राण को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। तुम्हारा आगे मुझे भेज दिया है। अभी यूसुफ मिस्र देश में है, अनाज बांट रहा है। ये लोग अनाज लेने के लिए आया हुआ है। पता चला कि मिस्र देश का राजा का दूसरे स्थान पर मेरा भाई बेटा है, तो ये लोग को रोने आया, मैंने तुझे बुरा किया है। क्या बोलता, मैंने तुझे, सारा भाई लोग बोलता, हमने तुझे बुरा किया है, हमने तुझे मारने के लिए कोशिश तो किया है। वो पश्चाताप होने लगा, पश्चाताप होकर रोने लगा। तो यूसुफ क्या बोलता मालूम है, चिंता मत करो, डरो मत, उसको तसल्ली दे रहा है। इसको वो प्रभु के वचन उसके अंदर था, इसीलिए वो क्या बोलता, देखिए, अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने मुझे यहाँ बेच डाला, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारा प्राण को बचाने के लिए मुझे, है ना, तुम्हारे हाथ में भेज दिया है। आपका जान को बचाने के लिए परमेश्वर ने मुझे मिस्र में भेजा है, तुम लोग ने नहीं भेजा है। तुम लोग ने मुझे 20 चांदी का कायन में भेजा, तुम लोग ने नहीं भेजा है, मुझे प्रभु ने भेजा है। अरे बोलो ना, बुराई को भी अच्छा में बदलो, गलत को भी बोलो, मुझे किसने भेजा है। यूसुफ कौन, यूसुफ क्या बोलता है, मुझे किसने भेजा है। बस अगेत में भेजा किसने, अगेत में भेजा किसने, भाई लोग कितना पैसा लेके भेजा है, 20 चांदी का कॉइन्स में भेजा है, सिक्का में भेजा है। लेकिन यूसुफ क्या बोलता है, मुझे मैच्योर्ड माइंड है, मैच्योर्ड, आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। यूसुफ क्या, किसने भेजा मेरे को, हालेलुया बोलो ना। आप आत्मा में वो लेवल में आ जाओ, आप इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, नहीं, मुझे परमेश्वर ने भेजा है, मुझे प्रभु ने खड़ा किया है, मुझे प्रभु की योजना है, प्रभु के स्थान है, प्रभु की इच्छा है, प्रभु की योजना है, प्रभु की मार्गदर्शन है। हालेलुया बोलो ना। आवश्यकता के समय पर लास्ट 7 वचन पढ़ो, 45 में 7। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो, तुम पृथ्वी पर जीवित रहो, और तुम्हारे प्राणों के बचने से
तुम्हारे प्राण को बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। तुम्हारा वंश बढ़ा। अल्ले बोलो ना। वो क्या बोलता है? तुम्हारा प्राण को बचाने के लिए प्रभु ने मुझे यहाँ भेजा है। हालेलुया। भाई को कहीं चोट ना लग जाए। यूसुफ का अंदर क्या बोलता है? मेरे भाई को कहीं मुझे चोट न लग जाए, तो उनका अंदर गिल्टी फील ना हो जाए, मैंने मेरे भाई को मारने के लिए प्रयास किया, लेकिन ये मैं आज जीवित रहने के लिए वो मुझे अनाज दे रहा है, ऐसा गिल्टी फील ना हो जाए। इसलिए क्या बोलता है? वो छोड़ दे। हम परमेश्वर ने तुम्हारा पेट भरने के लिए, तुम्हारा बीवी बच्चे के पेट भरने के लिए, तुम्हारा जानवर का पेट भरने के लिए परमेश्वर ने मुझे आगे भेजा है। अरे बोलो ना। आवश्यकता के समय पर यूसुफ मिस्र का दूसरा राजा बना है। आवश्यकता के समय पर मिस्र का दूसरा राजा किसने बना है? परमेश्वर ने बना। आप ये बोलो कि आवश्यकता के समय पर परमेश्वर ने मुझे उद्धार कर कर अपने भवन में लाया है। बोला हालेलुया बोलो ना। आवश्यकता के वक्त समय प्रभु ने मुझे चुनकर यहाँ लेकर आया। आप कैसे लेकर आए कि प्रभु ने लेकर आया? कौन लेकर आया? पास्टर ने लेकर आया। कभी कभी कोई भी एक सोल सुसमाचार बोल के लेकर आता है ना, इनको मैं नहीं लाया, इनको लाया भी है, भड़का के बर्बाद करके उसको घर में भी भेज देते हैं। लाता है उसको पास्टर के विरुद्ध, कलीसिया के विरुद्ध भड़काता है, फिर उस परिवार को सत्यानाश कर लेता है, फिर वो आएगा नहीं, ऐसा हो जाता है। आपका काम है सुसमाचार बोलना है, वचन देना सबके काम है, सिर्फ पास्टर का नहीं है। आप समझ रहे हैं? वचन देना हम सबके काम है। और लेकर आने के बावजूद मैंने लाया, ये मेरे सुनेगा, तो मेरे सुनेगा, मैंने लाया। पास्टर से तो बात नहीं करेगा, मैं ही बात करूँ। ये जो स्पिरिट है ना, यीशु नाम से नष्ट हो जाए। अगले बोलो ना। हालेलुया। ये नहीं बोलना कि मैंने इनको लाया। आपको तो किसने लाया? आपने तो किसी को सुसमाचार देना सुनाया आपको, या ऐसे को ऊपर से आएगा? नहीं, किसी के ऊपर अधिकार नहीं। अगर आपने एक सोल को लाया सुसमाचार बोलकर, चर्च में लाने तक आपका जिम्मेदारी है। ला दिया है, पास्टर देख लेने का, पास्टर आप देख लो, उसके ऊपर जाकर आप उसका नंबर लेकर चर्च में जाएगा तो मुझे बोलने का, मैं भी आऊँगा, बस अब आपका काम नहीं है। हाँ, उसको स्पिरिचुअली में बढ़ाने के लिए आप कोशिश करो, बोलो चर्च में आओ, अभी प्रेयर है, आओ जाओ चर्च में। आप समझ रहे हैं? इट्स द गुड थिंग, ये बहुत अच्छी स्वभाव है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे को पूछ कर चर्च में जाना है, अभी जाने की ज़रूरत नहीं। अभी जाने का चर्च में यीशु को आराधना करने के लिए, यीशु को समझने के लिए, जानने के लिए लोग कलीसिया में लेकर आते हैं। बाद में वही लोगों को घर में लेके जाते हैं, अपने घर में, अपने घर के काम के लिए। दैट इज द रॉन्ग थिंग, दैट इज द रॉन्ग। ये आवश्यकता के समय नहीं है, ये आवश्यकता का काम नहीं है। अगले बोलो ना। प्रभु आपके इस वचन को लेकर आशीषित करे। आमीन।